भगवत भक्ति से ओतप्रोत उस समय में स्वयंभुव मनु अपनी कन्या देवहूति को लेकर परम तपस्वी कर्दम ऋषि के आश्रम में आए। मनु ने विनम्र भाव से कहा, भगवन, मेरी यह कन्या रूप, गुण, विनय और सेवा में अतुलनीय है। इसे आपके चरणों में सौंपकर मैं धन्य होना चाहता हूँ। कर्दम ऋषि दिव्य दृष्टि से सब देख रहे थे, देवहूति का अंतर्मन, उसका परम समर्पण और उसका वह निर्मल भाव जो किसी साधक को पूर्णता की ओर अग्रसर कर देता है। ऋषि ने मन ही मन सोचा, जिस कन्या का मन इतना पवित्र है, उसका पति बनना भी मेरे लिए तपस्या का फल है। इस तरह देवहूति और कर्दम ऋषि का विवाह अत्यंत सरल परंतु दिव्य संस्कारों से संपन्न हुआ। विवाह के बाद देवहूति ने ऋषि की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। राजकन्या होते हुए भी वह तपोवन के कठोर नियमों में कभी विचलित नहीं हुई। प्रेमानंद जी महाराज वर्णन करते हैं कि देवहूति सेवा में इतनी तल्लीन रहती कि स्वयं को भुला देती। भक्त का जीवन सेवा है और सेवा ही उसका अलंकार। कई वर्ष बीत गए। देवहूति का शरीर सेवा और कठोर तपोवन की जीवन पद्धति से क्षीण हो गया। तब कर्दम ऋषि ने समाधि से उठकर कहा, देवी, तुम्हारी इच्छा क्या है? देवहूति ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, नाथ, मैं आपकी सेवा से ही संतुष्ट हूं, परंतु एक ही आकांक्षा है, मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो जगत को धर्म मार्ग दिखाए। ऋषि ने अपनी योगशक्ति से दिव्य विमान और वैभव उत्पन्न किया, जिससे देवहूति की तपतापित देह पुनः पुष्ट हो उठी। इसके बाद कुछ काल बीतने पर देवहूति ने नवदत्त कन्याओं को जन्म दिया, जिन्हें बाद में ऋषियों ने अपनी अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया। अंत में देवहूति के गर्भ से स्वयं भगवान का अवतार भगवान कपिलदेव प्रकट हुए, जो सांख्य दर्शन के प्रवर्ता और भक्तों के परम उपकारी माने जाते हैं। कर्दम ऋषि पुत्र प्राप्ति के बाद संन्यास लेकर वन में चले गए और देवहूति ने कपिलदेव से ज्ञान उपदेश पाकर जीवन मुक्ति प्राप्त की। यह कथा दर्शाती है कि जब सेवा, समर्पण और भक्ति मिलते हैं तो स्वयं भगवान उस घर में अवतरित हो जाते हैं।